स्कॉलर्स, आज हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आज हम लोग बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 74-75 में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस आर्टिकल में आता है और क्या इनके फंक्शंस वगैरह होते हैं। जैसे सब टॉपिक हमने पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर पे, पीएम पे या प्रेसिडेंट पे, और बाकी सब टॉपिक हमने पढ़ा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आज कौन कौन सी एलिजिबिलिटी इनकी होती है, क्या टेनर होता है, क्या सैलरी वगैरह होती है, ठीक है, क्या पावर्स वगैरह होती है, वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल 74 और 75 है। 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। और 75 में प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की अपॉइंटमेंट दी गई। 75-74 में लिखा गया है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है ये कहाँ से बनाई जाती है और कितने % होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है लोकसभा का 15% होती है। मतलब कि लोकसभा में जितनी सीटें वाली 545 है उसका 15%, लगभग मतलब 70 से 80 के लगभग होता है। मेंबर तो दोनों से, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से होते हैं, लेकिन लोकसभा के 15% होते हैं। ठीक, वेरी गुड। लोकसभा के 15% होने चाहिए। इसके मेंबर जो होंगे दोनों जगह से हो जाएंगे, यानी 70 से 80 लोग जो होंगे वो टोटल लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कुछ इनके रोल्स हैं या कुछ इनके फंक्शंस होते हैं। तो एक दो फंक्शन की बात करते हैं, बताइए क्या फंक्शन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के। इनका फंक्शंस रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, और इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेट मतलब इनका फंक्शन होता है। और डिस्क्वालीफाइड बाय एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985। अगर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर इनको हटाया जाएगा तो उनको फिर से मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, कांट बी मिनिस्टर्स। और 91st अमेंडमेंट काउंसिल 2003 में मतलब उसके अमेंडमेंट उसके थ्रू इनको एंटी डिफेक्शन करके हटाया जाता है, तो फिर दोबारा इनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये भी ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी या इनका अलाउंस जो होता है वो कहाँ से होता है, कितना होता है। ठीक है, इनकी सैलरी, इनके अलाउंस कितने होते हैं, कहाँ से होते हैं, कहाँ दिए जाते हैं। सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा और इनका CFI से पैसे दिए जाते हैं। ठीक, पार्लियामेंट डिसाइड करता है और इनकी सैलरी CFI से दी जाती है। कितनी होती है इनकी सैलरी? इनकी सैलरी पीएम की, यानी ये पीएम जैसे हमने पढ़ा है ना, ठीक उसी तो ये भी है। जैसे पीएम की आपने बताया था कि 280 होती है, 2,80,000, तो मिनिस्टर की भी उतनी होनी चाहिए, इतनी भी होनी चाहिए, 2,80,000 इनकी सैलरी होती है। हाँ, सब लोग MP हैं तो उनकी सैलरी उतनी, सभी MPs की उतनी सैलरी होती है। ठीक है, ओके। अब एक शब्द है इसमें, ये लोग रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं। एक शब्द आता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो किसके प्रति होते हैं लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? करेक्टली रिस्पॉन्सिबल ये लोकसभा के लिए होते हैं। एक्टिवली रिस्पॉन्सिबली लोकसभा के होते हैं, और कोई भी सिंगल मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरी उसकी लोकसभा होगी, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, वेरी, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ये जो होती है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब ये होता है कोई एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिंपल समझ सकते हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिजॉल्व होती है तो सारे लोग एक साथ हट जाते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति नहीं हटेगा। ठीक है, एक शब्द और था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, का मतलब होता है कि अपने फंक्शन के लिए तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जब हटाने की बात आएगी तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हट जाएगी, तो उस समय सब लोग हट जाएंगे, कोई एक व्यक्ति रहेगा नहीं। इसीलिए कहा गया इसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अभी हमने क्या क्या समझ लिया, हमने देखा कि 74-75 आर्टिकल हो गया, 15% लोकसभा की सीट्स होनी चाहिए, मतलब उतनी जितनी संख्या होती है उतनी होनी चाहिए। अब टोटल संख्या 70 से 80 की इनके बीच संख्या होती है। दोनों जगहों से लोग चुने जा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसी की मेंबर हों, राज्यसभा से भी जो रूलिंग पार्टी के हैं लोग वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। किसी भी MPs की, MLA की जो क्वालिफिकेशन होती है, कुछ क्वालिफिकेशन इनकी भी कुछ होनी चाहिए। तो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्वालिफिकेशन क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और इनकी एज 25 साल होती है, और ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कोई भी मेंबर, तो ये 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेकर मेंबर बन सकते हैं। अगर ये नहीं लेते हैं तो इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पद से हटा दिया जाएगा।
यानी इनका क्वालिफिकेशन एक चीज़ आपका रखना है कि 25 साल उम्र जैसे आपने देखा था सबके लिए था, लोकसभा के सभी मेंबर्स के लिए, उसी तरह से इनकी भी है। जीत क्या होने चाहिए इनको, ठीक है, हर किसी एरिया से बनाया जा सकते हैं। अब इनके लिए अगर इनकी मेंबरशिप इनके पास नहीं है तो इनको हटाया भी जा सकेगा 6 महीने के बाद, ठीक है। यानी 6 महीने के अंदर इनको किसी हालत में मेंबरशिप आपको इनको लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, क्योंकि दोनों जगह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब एक बात कर लेते हैं हम लोग, एक चीज़ इनके फंक्शन की बात होती है, तो फंक्शन आपने कुछ देख लिया। अब हम लोग 2-3 शब्द 2-3 टर्म पे बात करते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, और एक शब्द नया आ गया है किचन कैबिनेट। तो पहले आप बताइए कैबिनेट किसे कहते हैं? कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ये भाग होते हैं 20 या 25 15 होते हैं। 15 से 20 लोग मेंबर्स हो सकते हैं इसमें। हाँ, और इसी के भाग होते हैं कैबिनेट, किचन कैबिनेट। इसमें 3 या 4 जो पीएम डिसाइड करेगा कि उनके रिलेटिव या अदर मेंबर उसी में के रह सकते हैं। क्या संविधान में कोई कैबिनेट या किचन कैबिनेट का टर्म दिया गया किसी आर्टिकल में? नहीं सर, किचन कैबिनेट और क्या दिया गया स्पेशली, एक टर्म कोई दिया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में दिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री शब्द दिया गया, और इसके अलावा कहीं किसी संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं। कोई चीज़ नहीं मेंशन है, ठीक है, वेरी गुड। किचन कैबिनेट आपने देख लिया। किचन कैबिनेट यूज कब हुआ था, कोई बता सकता है? ये शब्द कब यूज हुआ था, किस समय में हुआ था? ये शब्द इंदिरा गांधी के समय में शासनकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये इतना समझ आ कि किचन कैबिनेट एक टर्म ऐसा है जो हम यूज करते हैं, पीएम अपना यूज कर सकते हैं, अपने हो सकता है कि फैमिली मेम्बर हों या फ्रेंड हों या किसी को जो मानते हैं उनको अपना असिस्टेंट के रूप में, यानी अपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए अपना रख सकते हैं, ठीक है। अब कैबिनेट का फंक्शंस थोड़ा सा बता सकते हैं, तो बताइए कैबिनेट का फंक्शन क्या इनका होता है? कैबिनेट का फंक्शंस इम्पोर्टेंट। इसमें कैबिनेट में 12 से 20 मतलब 15 से 20 मेंबर होते हैं, और यह है पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल मिनिस्टर का पार्ट मतलब भाग होता है। मीट्स एज बॉडी वंस इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर में यह मतलब एक बार जरूर मिलते हैं। इसमें कैबिनेट में प्रैक्टिकल पावर इनके पास होती है, मतलब व्यवहारिक पावर होती है। इसका हेड कौन होता है? इसके हेड पीएम होते हैं। पीएम होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग, कोई भी मतलब कैबिनेट कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देगी तो उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, ठीक है, वेरी गुड। ये इनका टर्म हो गया, इनका कुछ फंक्शंस हो गए, आपने कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन देख लिया, ठीक है। कुछ और रोल्स देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और कैबिनेट के, दोनों में डिफरेंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस आपने समझा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कौन बताएगा? इसमें जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा के 15% होते हैं, और मिनिस्टर जो 70 से 80 लोग होते हैं, मतलब मेंबर होते हैं। इसमें जो पावर होती है थ्योरिकल होती हैं, और इससे फंक्शन डिटरमाइंड बाई कैबिनेट का होता है, जो डिसाइड जो कैबिनेट करता है इसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसके बाद इसमें आर्टिकल 74 और 75 में दिया गया कि बट नो साइज, इसका मतलब कोई साइज नहीं है, कितने फिक्स नहीं है कि कितने मेंबर होंगे। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फिक्स नहीं है इसमें कि कितने मेंबर। कैबिनेट के? कैबिनेट में भी फिक्स नहीं है, कैबिनेट में फिक्स नहीं होंगे, उसमें भी किचन कैबिनेट के उसमें भी जैसे एक पीएम हेड होता है, पीएम होता है, उसके बाद नहीं है, मतलब उसमें कहीं फिक्स भी नहीं। किसी भी पार्ट में तीनों में फिक्स नंबर नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, जनरली ये समझ सकते हैं, ठीक है। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब कि लोकसभा, इसके लिए उत्तरदायी लोकसभा होती काउंसिल है। ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट भी रिस्पॉन्सिबल होगी किसी के प्रति? कैबिनेट नहीं, कैबिनेट किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? कैबिनेट के, ठीक है। कह सकते हैं क्योंकि हेड कौन है? कैबिनेट। मतलब सबसे टॉप मोस्ट पे किचन कैबिनेट रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे कैबिनेट, और फिर लास्ट पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इसको डायरेक्ट करेगा, ये इसको डायरेक्ट करेगा। सबसे हेड कौन होगा? पीएम होगा, मतलब जो किचन कैबिनेट में आता है पीएम होगा, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट सबसे जो होंगे मिनिस्टर्स वो होंगे कैबिनेट कहलाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक, होम मिनिस्टर हो गए, सब ये लोग जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनके साथ में रहेंगे हमेशा, ताकि उनको जब कोई भी फंक्शन करना हो, कुछ काम इमरजेंसी पड़े तो उनको आसानी से बुलाया जा सके। अब 15 से 20 लोगों को बुलाना आसान है, लेकिन 80 से 90 लोगों को बुलाना आसान नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में कैबिनेट बनाई जाती है, इसीलिए ये चीज़ें बनी है, ठीक है। और जैसे जैसे ये लोग कोई जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई डिसीजन कैबिनेट देता है तो उसको ये करना पड़ता है, जैसे बाइंडिंग होता है। और उसमें कैबिनेट की बात करते हैं, ये पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है।
और इसमें 15 से 20 लोग होते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, जो कैबिनेट है, हाईएस्ट डिसीजन में बॉडी है। इसका मतलब कि मानना है, जो भी कार्य करेगी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना ही होगा। इसका हेड जैसे कि पीएम होता है। ठीक वेरी गुड। ठीक, बहुत सारी चीज़ आपने समझ लिया है। हाईएस्ट मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम बॉडी भी कहते हैं किसको, कैबिनेट को। ठीक है, हमने बहुत सारे पावर्स पे इनके बात का फंक्शन बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कैटेगरीज। कैटेगरी 3 कैटेगरी आपने हमने देखा है कि 3 कैटेगरी होती है। वो 3 कैटेगरी के नाम बता दीजिए, क्या क्या कैटेगरी होती हैं। कैबिनेट होती है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री 3 कैटेगरी है। पहले मिनिस्ट्री क्या नाम है इसका, मिनिस्ट्री का कैबिनेट दूसरे मिनिस्टर कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, अब कैबिनेट मिनिस्टर आपने समझ लिया है पूरा। अब आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। इनके पास इनकी खुद की इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री होती है और ये अटैच ये कैबिनेट से स्टेट अटैच होते हैं जिनके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगा, कोई डिपार्टमेंट को मिल जाता है अपना इंडिपेंडेंट। ठीक है, और प्लस ये अटैच होते हैं किससे, कैबिनेट से अटैच होते हैं। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग डिप्टी मिनिस्टर्स की। डिप्टी मिनिस्टर कौन बात करेंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर तीसरे नंबर पे आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये तीसरा भाग है। इसमें जो डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट और राज्य मंत्री को सहायता प्रदान करते हैं। इनके पास अपना खुद का मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं होता है। ये ऐसे मंत्री हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट खुद का नहीं होता, बल्कि असिस्ट करते हैं किसको, या तो कैबिनेट को या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को करेंगे। ठीक है, ओके। इनकी कोई संख्या नहीं है, ये भी याद रखना आपको। इन लोगों की कोई कैबिनेट की आपने देखा था, कैबिनेट की संख्या कितनी, 15 से 20 की होनी चाहिए। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकी कोई संख्या नहीं है। ये डिसाइड कौन करता है इनकी संख्या को, पीएम। कौन डिसाइड करता है, इनकी संख्या डिसाइड पीएम करता है। पीएम करता है इनकी संख्या को डिसाइड पीएम करता है। कौन कौन सा मंत्री मिनिस्टर पद के रहेगा, स्टेट मिनिस्टर रहेगा, कौन डिप्टी में रहेगा। ठीक है, ये डिसाइड। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें जो सबसे हेड होता है तीनों बॉडीज़ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में, मिनिस्टर्स में या फिर डिप्टी मिनिस्टर्स में, इन सब में हेड कौन होता है, पीएम होता है। तो पीएम के राइट्स की या इन सब के राइट्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या राइट होते हैं इसमें राइट अनुच्छेद 88 में दिया गया है। इसमें काउंसिल मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों के लिए है। इसमें यह कि राइट टू स्पीक, मतलब किसी भी सभा में जैसे बोलने का अधिकार इनको बोल सकते हैं। प्रोसीडिंग पार्ट, इसमें भाग ले सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन अटॉर्नी जनरल के बाद में एक बात है कि वह वोट नहीं कर सकता है। समिति का सदस्य बन सकता है लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता है। ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब इनके फंक्शंस या रोल हम समझेंगे कि इनके जो रोल्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के या फिर किसके, अटॉर्नी जनरल के। अटॉर्नी जनरल आपको पढ़ना है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल को। तो हमको देखना है कि ये लोग किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, किसी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ऑडियंस में बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तो वोट करती है लेकिन अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकता, ये याद रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बातें हो। थोड़ा सा बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो टेनर होता है कितने साल का होता है, क्या फिक्स टर्म के लिए होते हैं या कुछ इसका लिमिटेड होगा। ठीक है, कौन बताए। इनका टेनर 5 साल का होता है और इनका टर्म कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। और ये ऑन द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट और ओथ की बात। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इन्हें ओथ भी प्रेसिडेंट ही देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को ठीक है। तो सारे टॉपिक्स पे हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सारे जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।